अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये जो है कंप्लीट कर लिया है। इसका जो लिंक है मैं सामने ऊपर भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक्स दे दूंगी, ठीक है। तो आपको जब हेल्प की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे 4.1। पहला क्वेश्चन है, कहते हैं फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कहते हैं फैक्टराइज आने वाला कैसे करना है, इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है। तो आपके पास क्या है क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है 6x + 12, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से देखें x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो x तो नहीं कॉमन आएगा, लेकिन 6 जो है 6 के टेबल में 6 भी आता है और 12 भी आता है, तो 6 आपके पास कॉमन। पीछे आपके पास x + 6 का टेबल पड़ेगा 12/6 2 are 12, तो x + 2 आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a का स्क्वायर b + 8ab का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास 4 जो है इसमें भी और इसमें भी है, तो 4 आपके पास आएगा। a यहाँ भी और यहाँ भी, a भी आपके पास आ जाएगा और b यहाँ भी और यहाँ भी है, तो ये भी आपके पास कॉमन आ गया, ठीक है। a⁻2 नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ तो 1 है, तो यहाँ 2 है ही नहीं, तो फिर छोटे वाली पावर हमेशा कॉमन ली जाती है। चलिए 4 आपका चला गया, a⁻2 है, 2 में से आपने 1 बाहर निकाल लिया तो 1 तो अंदर बचेगी ना। b⁻1 है और आपने 1 बाहर निकाल लिया तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे 8 आए तो 4 2s are 8, ठीक है, तो 2 आ गया। a भी आपने बाहर निकाल लिया, b 1 बाहर निकाला है तो b आपका 1 अंदर आ गया, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहता है, 15y का स्क्वायर + 20y हमें गिवन किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि इसमें से देखें 15 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 के टेबल में 15 नहीं आता है, ठीक है, लेकिन 5 के टेबल में दोनों आते हैं। एक तो हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, फिर y दोनों के साथ है, तो आपने क्या किया 5 भी कॉमन आ गया और y भी आपके पास कॉमन आ गया। अब 5 का टेबल पड़े 15 है, 5 3s are 15 और y कितने थे 2 थे और आपने a कॉमन लिया तो 1 आपके पास यहाँ बच जाएगा, ठीक है। अब फिर 5 का टेबल पड़े 20 आए, 5 4s are 20 और y को आपने बाहर निकाल लिया, तो आपका यही क्या है आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इसका चले मैंने तरतीब से नहीं है, 1 के बाद 4 वाला करवा दिया है, तो इस तरह मैंने क्वेश्चन लिखे हुए थे, आपने वो देख लेना, ठीक है। अब आपके पास पार्ट नंबर इसका 5 है, xy - 3x का स्क्वायर + 2x, ठीक है। तो आपके पास x जो है तीनों टर्म्स में मौजूद है, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो x हमने बाहर निकाल लिया, अंदर y रह गया। फिर यहाँ से एक x निकाला है तो -3 और एक x आपका अंदर रह गया। यहाँ से भी x निकाला है तो आपके पास +2 जो है आपका, यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में -12x का स्क्वायर - 3x। अच्छा नोट किया यहाँ दोनों माइनस के साइन है, तो स्टार्ट में माइनस होता है हम लोग कॉमन लेते हैं। अब 3 के टेबल में 12 आता है लेकिन 12 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा। इसके साथ x इधर भी है तो आपने x भी बाहर निकाल लेना है। माइनस बाहर निकालने का बस ये होता है कि जब आप माइनस बाहर निकाल लेते हो तो अंदर जो सवाल में माइनस वाली रकमें होती है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस वाली होती है वो माइनस की हो जाती है, तो ये दोनों माइनस की, ये दोनों ही आपके अंदर प्लस के आएंगे। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे 12y, 3 4s are 12। अब एक x बाहर निकाला, यहाँ तो 2x है तो 1 आपका अंदर रह गया, फिर प्लस का साइन आया, 3 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद आपका पार्ट नंबर 6 है, 3a का स्क्वायर b - 9ab का स्क्वायर + 15ab। तो देखें इसमें से 3 के टेबल में 3 भी आएगा, 9 भी आएगा और 15 भी आएगा। इसके अलावा a जो है यहाँ भी तीनों में और b भी आपके पास तीनों में है, तो आपने 3 कॉमन लिया, a लिया और इसके साथ b लिया कॉमन। 3 बाहर चला गया, a बाहर चला है, 1 आपका अंदर रहेगा और b आपका बाहर चला गया हुआ है। 3 का टेबल पड़े कि 9 है, 3 3s are 9, a आपका बाहर चला गया, b 1 बाहर गया, 1 आपका अंदर। उसके बाद 3 का टेबल पड़े कि 15 आए, 3 5s are 15, a और b दोनों बाहर निकाल दिए हुए, तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना इजी है आपका, लेकिन इसके साथ आपकी क्या है डायग्राम है और इजी है, कोई इतना मुश्किल काम इसमें नहीं है, ठीक है। कहते हैं फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरिकली, ठीक है। फैक्टराइज करना मैंने पिछले में सिखा दिया। देखिए 5x + 15 है तो आपको होता है 5 कॉमन आएगा, x + 3 अंदर रह जाना है। अब इसकी डायग्राम जो आपने बनानी है वो बनानी किस तरह से, अच्छा आपने ना एक साइड पे एक ये आपके पास 5 है और एक आपके पास x + 3 है, तो जब आपने डायग्राम बनानी है एक साइड पे आपका 5 आना चाहिए, एक साइड पे आपका x + 3, मतलब जोड़ा एक ऊपर
पे क्या है ना, एक इस साइड पे आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपने एक पहले चीज़ समझ लें, अगर तो आपके पास क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर आपने जो बनाना है डिब्बा वो बिल्कुल एक ऐसा होना चाहिए जिसमें ये और ये आपके पास लेंथ बराबर है। लेकिन अगर आपके पास एक्स है ना, मतलब कि आपने स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर में होता है लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, लेकिन जब एक्स हो तो फिर आपने इस तरह का बनाना है, और कॉन्स्टेंट के लिए भी आपने इस तरह की जो है रेक्टेंगल लंबी सी बनानी है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए क्वेश्चन में जो है हमें कहता है 5 हो और इसके साथ x+3 हो। तो x के लिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ कि डिब्बा हमने ये ऐसे करके रेक्टेंगल सी बनानी है, ठीक है। x, ये हमारे पास x आ गया। अब इसमें आपने प्लस कर देना 3 और जो है इस तरह के ब्लॉक, तो देखो 1 2 3, तो ये आपके पास x, इसमें प्लस हमने कितना कर दिया 3। अब x+3 आपने इस साइड पे आपने बड़ी वाली रकम लिखनी है, ठीक है। और कांस्टेंट आपका इस साइड पे आ जाएगा 5 आपका इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो आपने ब्लॉक कैसे बनाना है, ऐसे करके ये आपने सीधा सीधा उसको शो कर देना, अंदर ये लाइंस वगैरह नहीं आपने शो करनी है। नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 2 है। इसके देखिए पहले एक्स स्क्वायर वाला है तो ये इसकी शेप जो है थोड़ी डिफरेंट बनेगी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3। पहले इसको जो है कॉमन लेने वाला काम करें, कॉमन तो इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो फिर जोड़े बना लें। जोड़े आपको पता है कैसे बनते हैं, ये 3 एंड वाला लफ्ज़ और एक्स स्क्वायर के साथ जो वर्ड होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 3 1s are 3x² का आपने जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा आपको ये तो पता चल गया कि 3x² आना चाहिए। अच्छा 3 किस किस पहाड़े में आता है, आपको पता है 3 1 के पहाड़े में आता है, 3 1s are 3। इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास दरमियान वाली भी रकम बन जानी। तो आपने ऐसा जोड़ा लेना है जिनको प्लस या माइनस करो तो दरमियान वाली रकम मतलब 4 भी आपके पास बन जाए। तो हमने 3 का 1 के साथ जोड़ा ले लेना, मतलब ये 4x को तोड़ के पता क्या लिखना है, 3x जमा 1x, ये मैंने तोड़ के लिख लिया है, ये +3 आपका ऐसे ही। अब पहली 4 रकमें बने तो फिर वही 3 का 2 रकमों में से कॉमन लो। तो पहली 2 रकमों में से आपका x बाहर आ गया, 2x थी, 1 बाहर चला गया तो 1 आपका अंदर बच गया। ये x बाहर चला गया तो अंदर आपके पास क्या, यहाँ 3 बच गया, 3 बच गया। फिर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 आपने ले लिया और यहाँ x+3 अंदर आपका आ गया। अब एक रकम ये, इसमें से x+3 बाहर निकाला तो अंदर आपके पास x+1 आपके पास बन गया, ठीक है। अब आपके पास x+3 बड़ी रकम है कि ये x+1 बड़ी रकम, x+3 आपके पास बड़ी रकम है। अब इसको आपने कैसे करना है, ये आपके पास असल में ना एक्स स्क्वायर वाला है तो इसको आपका डिब्बा थोड़ा सा इस तरह का बनना है, ठीक है। मतलब कि आपने एक्स वाला जो डिब्बा बनाया था ये पतला सा इस तरह का रेक्टेंगल टाइप बनाया था, लेकिन जब एक्स स्क्वायर वाला होगा तो वो आपके पास ये लंबाई और ये लंबाई तकरीबन एक जैसी आपने रखनी है, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गया एक्स, ठीक है। अच्छा जब इस तरह का हम लोग बनाते हैं तो इसको ये भी x होता है और ये भी x होता है आपके पास। अब देखिए आपके पास क्या बनना चाहिए, x+3, इसमें 3 और जमा कर लो, 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास मतलब इतना लंबाई आपके पास डिब्बा जो है ना यहाँ तक ये बन गया। तो ये आपने 3 इसमें ऐड कर ली, ये भी आपके पास x था लेकिन इसमें आपने ऐड क्या करना है, एक डिब्बा करना है। तो थोड़ा सा ऐसे करके आपकी डायग्राम बननी है, इसको थोड़ा सा सीधा करके बनाइएगा, ऐसे करके और ऐसे करके आपकी डायग्राम बननी है, थोड़ी सी लंबी बननी है, और ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन पार्ट नंबर थर्ड में कहता है कि x² + 6x + 8 और 8 1s are 8। अब देखिए 8 आपका किस जो है पहले यहाँ आपने क्वेश्चन लिख लेना है, x² + 6x + 8 और 8 1s are आपका 8। अब आपने 8 किस किस पहाड़े में आएगा, 6 का भी हमने ख्याल रखना है जिससे 6 बन दे। 8 जो है 1 के पहाड़े में आएगा, 8 1s are 8। फिर 8 जो है वो 2 के पहाड़े में आएगा, 2 4s are 8। तो 2 में 4 अगर प्लस करें तो आपका 6 बन जाता है। तो 6x को तोड़ के आपने 2x जमा 4x लिखना है, ठीक है। सारे प्लस के साइन है इसलिए साइन का तो कोई मसला ही नहीं है। फिर पहली 2 रकमों में से आपका x कॉमन आ गया, अंदर x+4 बाज जाएगा, यहाँ से +2 कॉमन है, x+4 बाज जाएगा, जैसे मैंने पीछे सिखाया था कि कैसे कॉमन लेते हैं। फिर x+4 आप कॉमन ले लेंगे तो x+2 यहाँ आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ देखिए बड़ी रकम आपके पास ये वाली है, तो देखें x² वाली है तो थोड़ा सा डिब्बा आपने जो है ना ज़्यादा भी नहीं लेकिन इतना सा ना आपने, ये आपके लिए x वाला बन गया, इस साइड पे भी x इस साइड पे भी x। अब नेक्स्ट जो है आप 4 डिब्बे ऐड करोगे तो देखो 1 ये वाला हो जाएगा, 1 2 3 4, तो मतलब आपने ट्राइंगल जो है ना यहाँ तक लेके जानी है, ठीक है। तो ये आपके पास x+4 बन जाएगी, लेकिन इसमें कितना सा आपने फ़र्क लेके आना है, इसमें आपने 2 का लेके आना है, तो ये एक तो यहाँ तक आपके पास ये +2 चाहे x+2 इकट्ठा ऐसे करके लिख लें, x+2 चाहे x+2 ऐसे करके लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है आपकी डायग्राम बन गई है।
नेक्स्ट जो है इसका पार्ट नंबर हमारे पास जो है 4 वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ये मैंने इस तरीके से जिस तरह मैंने लिखा हुआ, कोशिश करेंगे पेपर में भी आप ऐसे ही अटैम्प्ट करें, ठीक है, या नोट्स वगैरह जो बना रहे हैं। इसका वैसे होल स्क्वायर वाला भी काम आपके पास हो सकता था। कौन सा, मैं इधर नीचे पहले काट के देती हूँ, फिर ये वाली चीज़ समझाती हूँ। मैंने सारे ही एक तरीके से किए हैं, इसलिए मैंने ये वाला काम किया है। देखिए आपके पास पहली रकम का स्क्वायर और तीसरी रकम का स्क्वायर बना लिया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो दरमियान में 2a भी चाहिए 2, और a के लिए आपको क्या चाहिए x, और b के लिए आपको क्या चाहिए 2 चाहिए। तो 2 2s are 4x, तो 4x ही था। तो ये आपके पास x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाए। तो पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप और तीसरा ये स्टेप। लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह किया है। देखिए इसके जोड़े बनाए, 4 एकम 4, तो 4 2 दूनी 4, 2 में 2 जमा करेंगे तो आपके पास 4 हो जाए। तो इसको तोड़ के मैंने 2x प्लस 2x लिख दिया। फिर पहली दो में से कॉमन x आता है और इसमें से कॉमन आता है 2, मैंने कॉमन लिया है। फिर दोनों में से रकमों में से x प्लस 2 कॉमन आया, तो इसको बाहर निकाला तो x प्लस 2 आपका बच गया, ठीक है। अब आपके पास जो है इसकी क्या बनेगी, देखें सेम आपके पास ब्लॉक है। तो एक्स स्क्वायर ये आपके पास क्वेश्चन में टर्म गिवन है। तो अगर आप ये आपको स्क्वायर टाइप बनाना पड़ना है, ठीक है। तो अगर आपने इतना सा स्क्वायर बनाया तो इसमें थोड़ा सा 2 का और एडिशन यहाँ भी होनी है, यहाँ भी होनी है। तो वो आपके पास मतलब जितनी यहाँ चेंजिंग आनी उतनी ही यहाँ आनी है ना। तो जितनी जैसी भी डायग्राम बनाओगे वो आपने बराबर की बना लेनी है, ठीक है। जितनी ये स्केल से लंबाई रखोगे उतनी ही ये वाली रखना है। तो ये आपके पास क्या है, एक्स प्लस 2 आपके पास, ठीक है। जिसको हम लोग ये भी अगर ऐसे भी नहीं करना, इससे एक और स्टेप आप बढ़ा सकते हो कि सेम है तो इसका होल स्क्वायर के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 3, कहता है फैक्टराइज। अच्छा फैक्टराइज जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने कहा था कॉमन लेके करें, सेकंड वाले में कहा था उसने पिक्टोरिकली मतलब पिक्चर बना के करें, और थर्ड वाला आपका है फैक्टराइज। थर्ड और फोर्थ आपका सेम होना है, ठीक है। थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा ना, और फोर्थ वाला जो आपका क्वेश्चन है ये जूज है जो आपके पास, उसमें यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होना है। तो इजी काम चले स्टार्ट करते हैं, आपको जोड़े भी बनाने आ जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 है हमारे पास। अब देखिए 12 को 1 से ज़रूर करेंगे तो 12 आएगा। अब हमने जो है जोड़े सोच रहे हैं, 12 किस किस पहाड़े में आएगा, 12 एक के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े के साथ देख लेते हैं, 2 6 12, 2 6 12, तो 6 में से 2 निकाल लेंगे तो 4, तो यहाँ तो हमें 1 चाहिए, ये भी जोड़ा नहीं ले सकते। उसके बाद 3 के पहाड़े में देख लेते, 3 4 12, तो 4 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास 8 बन जाना। तो हम लोग यही फिर जोड़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और प्लस का मतलब ये अगर आपका प्लस का साइन है तो बड़ी रकम आपके पास 4 है या 3 या 4 है, तो 4 के साथ आपने प्लस का लगाना। अब अगर मैं दूसरा भी साइन जो है प्लस का लगा लेती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि फिर 4 में 3 जमा करके वो तो 7 बन जाएगा। तो दूसरा साइन मेरा किसका होगा, माइनस का होगा। -12 आपके पास आ गया, और ये -12 आपका ऐसे ही आ गया। अब देखिए पहली 2 रकमों में से x कॉमन आ रहा है, तो x हमने बाहर निकाला तो 2x थे, अंदर एक x रह गया, प्लस ये x बाहर निकाला है तो आपके पास क्या रह गया, 4 रह गया। अब इन दोनों रकमों में से देखिए माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, और 3 के पहाड़े में 3 भी आएगा और 12 भी आएगा, तो 3 भी आपने कॉमन ले लिया। मैंने माइनस का बताया कि माइनस का क्या है, साइन चेंज कर देना। अगर माइनस के तो प्लस के काट देगा, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, आपका अंदर साइन आएगा, ठीक है। 3 आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर x प्लस 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 12 है तो 3 4 12। अगर आपके पास यहाँ सेम रकमें बन रही है तो फिर आपका सवाल सही है, ठीक है। अब आपके पास इस रकम में से भी x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, इस रकम में से भी x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 हमने कॉमन लिया और x माइनस 3 हमारे पास ये रह गया। यही हमने लेके आना था फैक्टराइजेशन, यही है इसकी। नेक्स्ट आपके पास है ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आपके पास क्वेश्चन में है। अब देखिए 10 किस किस टेबल में आएगा हमारे पास, 10 जो है 1 के टेबल में 10 आ जाएगा, 1 10s are 10, फिर 2 के टेबल में 2 5s are 10, 2 में 5 माइनस करें तो 3 बनता नहीं, माइनस नहीं करना है, इनको प्लस करके तो आपके पास 7 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस के साइन है तो प्लस प्लस के ही लगाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, चाहे पहले 5 ले लें चाहे 2 ले लें, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है। तो आपके पास इन दोनों में से x का मन आ रहा है तो अंदर आपके पास क्या बन गया, x प्लस 2, यहाँ से भी 5 का मन आ रहा है तो अंदर आपके पास x प्लस 2 बन गया। अब देखें, अब पूरी रकम में से x प्लस 2 जो है बाहर जब निकालेंगे तो इस रकम में से बस आपके पास x बच जाएगा, और इस रकम में से आपके पास बस अंदर 5 आपके पास बच जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। अब इसके भी जोड़े सोचते हैं, एक पहाड़े में आ जाएगा 8, लेकिन 8 में से एक निकालेंगे तो 7 बनता है, 6 बनाना है हम लोगों ने। 2 के पहाड़े में देखिए 2 4 8, 4 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाना है, 6 बन जाना है। अब साइन का देख लेते हैं, बड़ी रकम के साथ माइनस का है, हमने इसके साथ भी माइनस का साइन लगाना है, तो कोई मसला तो नहीं होगा, नहीं होगा, हम यही जोड़े रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x को तोड़ के हमने क्या लिख लिया, माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x, तो अंदर x माइनस 2 रह जाएगा। इन दोनों में से आपका माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 2 रह जाएगा। अब सारी रकम में से x माइनस 2 को बाहर निकाल लें, तो जब ये बाहर चला गया तो अंदर आपके पास x ही रहना, और ये भी बाहर चला गया तो आपके पास माइनस 4 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, वो भी आपका सेम ऐसे ही है। 56 जो है, 56 किसके 7 8 56 होते हैं ना, तो आपके पास ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 6। मैंने वैसे आप लोगों को बता दिया हुआ है कि आपने जोड़े जो हैं, अगर ना आपको समझ आए बड़ी हो रकम तो कैसे उसके निकालने हैं। आपने 56 लिखना है, साथ आपने 1 लिख देना है। 2 का टेबल के साथ करें, देखें 2 2 ज़ार 4 होगा, यहाँ तो 5 था, यहाँ 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, और 2 1 आपने ये जो 1 अपने से लगाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 के टेबल के साथ करें, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, लेकिन इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ार आपके पास क्या हो जाएगा 4। तो अभी भी 14 में से 4 निकाले 10 आता है, तो ये तो 1 तो यहाँ आपका बन रहा है। अभी भी आगे हल करें इसको, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आएगा। अभी भी जो है हमारा जोड़ा जो है यानी 2 4 ज़ार यहाँ आपका 8 बनना था, ठीक है। तो 8 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये तरीकाकार होता है कि यहाँ खुद से 1 लगा दो और फिर बाद में मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 8 का 7 के साथ जोड़ा बनेगा। अब साइन का देख लेते हैं, जो साइन यहाँ होना है ना वो तो बड़ी रकम के साथ लगाना है। अब हमें पता है कि इसके साथ माइनस, अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में 7 जमा करेंगे वो तो 15 बन जाएगा, हमें तो 1 चाहिए, तो इसके साथ फिर प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x माइनस 5 6 आपके पास बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x कॉमन लेना है, अंदर आपके पास x प्लस 7 बनेगा, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लेना है, अंदर आपके पास 8 7 56 होता है, तो x प्लस 7 बन जाएगा। अब इन दोनों रकमों में से आपके पास x प्लस 7 जो है वो कॉमन आ रहा है, पीछे आपके पास x माइनस 8 रह गया, और यही क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखिए आपके पास है एक्स के माइनस 10x माइनस 24। अब 24 हम लोग सोचेंगे किस में आता है, तो 24 लिखा और साथ क्या लिखना है 1 2 के टेबल के साथ करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और इसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ार 2, फिर करें 2 6 ज़ार 12। अच्छा हमने दरमियान में 10 बनाना था, तो 12 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ आपके पास बन जाना है। तो 12 का जो है 2 के साथ भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, अगर माइनस प्लस का मसला नहीं होता है। कैसे हम लोग लेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो बड़ी रकम के साथ माइनस का, और यहाँ प्लस का लगाएंगे, तो नहीं मसला हमारे पास होना, तो हम लोग यही जोड़े लेते हैं 12 2 ज़ार। तो आपके पास सोल्यूशन के बाद सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 10x माइनस 24, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। माइनस का 12x प्लस 2 आपने मैं यहाँ साइड पे आपको बता दिया हुआ है। अब दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, अंदर x माइनस 12 बचेगा, और यहाँ आपके पास प्लस 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ आपके पास फिर x माइनस 12 बचेगा। तो आपके पास एक जोड़ा बन गया x माइनस 12 का, और एक आपके पास बन गया x प्लस 2 का। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 आपके पास। तो 12 जो है वो किस किस टेबल में आता है, 12 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में 2 6 आर, तो 2 6 आर, तो 6 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो देखते हैं भला ये आपके पास प्लस माइनस का तो नहीं कोई मसला करता। वाई स्क्वायर हमने कहा 2 का हम लोग किसके साथ बनाने लगे हैं, 6 के साथ। तो ये मैंने साइन क्या सही लगाए हैं, मैं जानबूझ के ये साइन लगाए नहीं। आपके पास प्लस है तो बड़ी रकम के साथ प्लस का आएगा, और दूसरी के साथ फिर माइनस का लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालेंगे फिर ही 4 आपके पास बनना है, और ये आपका 12। अब देखिए इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आएगा, वाई कॉमन आएगा, अंदर वाई माइनस 2 आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस 6 कॉमन आएगा, और अंदर वाई माइनस 2 आपका बन जाएगा। अब दोनों रकमों में से आपके पास y माइनस 2 जब बाहर आएगा तो यहाँ y प्लस 6 आपका अंदर बन जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर जो है 7 वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। अब 36 किस टेबल में आता है? ये आता है 6 के टेबल में आता है, ये 9 के टेबल में आता है। 6 6 आर 36, तो 6 में 6 जमा करेंगे 12 बनेगा, 13 नहीं बनेगा। फिर 9 4 के टेबल में या 9 के टेबल में एक ही बात है। 4 9 आर 4 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास कितना हो जाना है? 13 हो जाना है। 13 के साथ प्लस का साइन है और ये 9 के साथ तो प्लस का साइन आएगा, तो जाहिर है 9 में 4 जमा करोगे तो फिर ही बनेगा, तो ये भी आपके पास प्लस का ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कैसे है? सोल्यूशन के बाद सबसे पहले वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 है। ठीक है, तो इसके जोड़े किसके साथ बनने हैं? 4y का 9y के साथ, प्लस 9y प्लस 36। ठीक है, अब देखिए आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास y प्लस 4 बनेगा और यहाँ से आपके पास प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपके पास क्या बनेगा? y प्लस 4। 9 4 क्या होता है? 36 होता है। तो देखिए आपके पास y प्लस 4 एक आपके पास कॉमन आ गया और दूसरा आपके पास जो है y प्लस 9 अंदर एक जोड़ा बन जाएगा। इजी है वाले क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 8 जो है। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए 2, तो 2 1 आर 2 होता है, 2 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन है, बड़ी रकम के साथ तो माइनस का, तो जाहिर है निकालना है एक चीज़ माइनस की तो दूसरी प्लस की होगी, क्योंकि माइनस प्लस ही आपको माइनस आंसर देता है ना। तो एक हमने माइनस की ले लेंगे और एक प्लस की ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x। 1 लिखना है लिख लें, नहीं तो रहने दें, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। इन दोनों में से आपका x कॉमन आ रहा है, अंदर आपका x माइनस 2 बन गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ रहा है और यहाँ x माइनस 2 आपका आ गया। ठीक है, अब आपने इस रकम और इस रकम में से x माइनस 2 जब कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस 1 जो है अंदर आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास 4 वाला पार्ट है, कहता है फैक्टराइज। मैंने बताया था कि थर्ड वाले पार्ट में आपके पास ये जो y वगैरह है x वगैरह इनसे पहले कुछ नहीं लिखा होगा, करना आपने यही तरीका है क्वेश्चन नंबर 4 में भी, लेकिन यहाँ ना आपके पास यहाँ कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो फर्क कोई नहीं पड़ना। आपने क्या करना है? देखें 3 2 आर 6, तो आपके पास 6x स्क्वायर बन गया हुआ है। अब 6 आप किस पहाड़ी में आ सकता है, लेकिन 7 बनाए तो 6 एकम 6, 6 1 आर 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 7 बन जाएगा। तो फर्क कोई नहीं आया है, बस आपने जो है कॉन्फिडेंटली इसको करना है। तो आपके पास क्या है? बस ये तरीका आपको सिखा रहे हैं कि कैसे अगर आपके पास जो है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो तो फिर उसको कैसे हल करना है, अगर ना हो तो फिर उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है आपके पास। अब हमने कहा 6 का 1 के साथ जोड़ा बनाना है और साइन प्लस किया तो इन दोनों के साथ भी प्लस का ही हमने लगाना है, क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस ही आपका आएगा, तो फिर आपके पास 6 + 1 होगा ना। तो आपके पास क्या आया? 6x प्लस x प्लस 3, 7 को तोड़ के 6 जमा 1 लिख लिया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है और साथ x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आप अकेला x रह गया। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आए 3 टाइम्स और ये x तो आपने वैसे बाहर निकाल लिया है। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो आपने 1 लिखना है और अंदर आपका x प्लस 3 जो है ना यही रकम आ जाएगी अंदर। ठीक है, अब x प्लस 3 दोनों रकमों में देखिए कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लें। x प्लस 3 हमारा बाहर आ गया, पीछे आपके पास 2x यहाँ बच गया और यहाँ आपका पास प्लस 1 बच गया। यही आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट इसका हम लोग करेंगे पार्ट नंबर जो है सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 हमें दिया। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, 30 आएगा। अब 30 जो है 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 30 जो है 5 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, लेकिन हमने 11 बनाना है तो 5 6 30 होता है, 5 में 6 जमा करेंगे तो 11 आपका बन जाना है, तो फिर हम लोग यही लेंगे। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस आपके पास 15। अब देखें यहाँ से जो है आपके पास आप ये इसको साथ काट लेते और इसको साथ काट लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन हमने नहीं किया तो हमारे पास फिर यहाँ से बस x ही कॉमन आ रहा है। अंदर आपके पास क्या बचेगा? 2x बचेगा प्लस 5 बचेगा। ठीक है, फर्क कोई नहीं ना पड़ता, इसलिए मैंने इसी तरह ले लिया। अब यहाँ से 3 आपका कॉमन आता है, तो 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15, तो सॉल्व वैसे भी आपका हो जाना है। तो अब आपके पास दोनों में 2x प्लस 5 जो है वो कॉमन है, तो इसको मैंने बाहर निकाला, अंदर आपके पास x और प्लस 3 बच जाएगा। तो ये था आपका पार्ट नंबर सेकंड।
नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो है 4 3 12 होता है और 13 बनाने के लिए 12 एकम 12 मतलब 12 में एक आपने जमा कर लेना। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x प्लस 3 आपके पास हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 के पहाड़े में 4 भी आएगा और 12 भी आएगा, तो 4 आपके पास और उसके साथ x कॉमन आएगा, तो अंदर x प्लस 3 आपके पास बच गया, ठीक है। प्लस 1 यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन, तो आपके पास x प्लस 3 यहाँ बन जाएगा। तो एक आपका x प्लस 3 इस सारे में से ये वाला और ये वाला जो x प्लस 3 है ना, ये आपका कॉमन आ गया। अंदर आपके पास 4x प्लस 1 बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें ये वाला क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आपके पास, तो 3 2 जार 6। अब 3 2 जार तो 6 हो गया आपका और 5 आपने बनाना है, तो आप कह सकते हैं कि 6 का 1 के साथ बना लूँगी, लेकिन आपको पता है कि चलें ये प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन लेना पड़ेगा, इसके साथ माइनस का साइन, तो आपका ये हल नहीं होगा। एक माइनस वाली बन जाएगी, उससे एम नहीं आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये नहीं ले सकते, लेकिन 2 का 3 के साथ ले सकते हो, क्योंकि 2 में 3 जमा करेंगे, दोनों ही आपने जो है प्लस के साइन के साथ लोगे, तो ये जोड़ा आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इस पॉइंट की नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगी, ठीक है। तो आपने 2x का किसके साथ जोड़ा लिया 3x, 2 3 जार 6 और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 5 को तोड़ के 2 × 3 लिख लिया। अब देखिए इन दोनों में से जो है बस x कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास 3x प्लस 2 बनेगा और यहाँ से कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो 1 आपने लिखा, अंदर आपके पास 3x प्लस 2 ही बना, ठीक है। अब ये और ये आपके पास दोनों में सेम है, तो इनको निकालें बाहर। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ आपके पास क्या रह जाएगा प्लस 1 रह जाएगा। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर जो है 5। पार्ट नंबर 5 में आपके पास देखें 6 3 18 किस टेबल में और आता है, देखिए ना 18 आपके पास 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 9 जार 18 नहीं होता है। तो 9 में से अगर नहीं अगर 9 में आप लोग 2 प्लस करेंगे तो 10 11 बन जाता है, तो हम लोग यही फिर ले लेंगे जोड़ा, ठीक है। तो आपके पास है 3y का स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस का साइन है, 9 के साथ भी माइनस का साइन, तो अगर यहाँ प्लस लगा देंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 में से 2 निकालने पड़ जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। तो आपके पास 2y माइनस 9y प्लस 6 आपके पास आ गया। अब देखिए इस यहाँ से सिर्फ y का मन आ रहा है, अंदर आपके पास क्या बचेगा 3y और यहाँ बचेगा -2y, जब बाहर निकाल लेंगे। और 9 और 6 जो है 3 के टेबल में आते हैं, तो आपके पास क्या आएगा 3 3 जार 9 और 3 2 जार आपके पास 6 है ना। मिस्टेक यहाँ काट दी हमने, माइनस कॉमन लिया था ना, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि माइनस माइनस ये प्लस का और ये माइनस प्लस माइनस का होना है, ठीक हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना अगर आपको लगे ये और ये अब आपकी टर्म सेम बन गई है, 3y माइनस 2 आपका सेम बन गया, बट अंदर आपके पास y माइनस 3 आपके पास बचेगा, यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर जो है 6 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। अब आपको पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा और 4 1 जार 4, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो दरमियान वाली रकम भी आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या किया 2y स्क्वायर 4 1 जार 4 लेना था, तो ये आपके पास माइनस का 4y और माइनस का 1, ये माइनस बड़ी रकम के साथ और इसके साथ भी माइनस लगाएंगे तो फिर ही प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो आपके पास ये x प्लस 2 आपके पास आ गया। अब 2 भी कॉमन आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर y माइनस 2 आपका बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास यहाँ भी y माइनस 2 बचेगा, यहाँ y आना है, ये y है तो यहाँ भी y ही आना था, ठीक है। अब देखिए y माइनस 2 यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 2 हमने बाहर निकाला, अंदर आपके पास क्या बन गया 2y माइनस 1 बन गया, यही आपका क्या है आंसर है। इसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 7। पार्ट नंबर 7 आपके पास क्या है 4z का स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। अब 6 4 जार क्या होता है 24, और 24 जो है किस किस टेबल में आता है 24 जो है 2 12 जार, 12 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास जो है वो 11 नहीं आएगा, तो 24 का किसके साथ आप लोग जोड़ा बना। तो अगर देखिए 3 के टेबल में चेक करते हैं तो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 3 8 जार 24, और 8 में 3 जमा करेंगे तो आपके पास 11 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब साइन जो है यहाँ माइनस का तो बड़ी रकम के साथ माइनस का, अब इनको प्लस करके आपका आंसर आना है ना, अगर यहाँ माइनस लगा दिया तो फिर यहाँ भी माइनस लगाए, माइनस माइनस फिर ही प्लस होना है आपका, ठीक है। तो आपके पास आएगा 4z का स्क्वायर माइनस,
अब देखिए 4 के टेबल में 8 आता है तो पहले 8 लिख लें, फिर कॉमन तो निकल आता है ना कम से कम, -3z + 6 आपके पास आएगा। ठीक है, 4z आपका कॉमन आ रहा है तो यहाँ आपके पास सिर्फ z रहेगा। 4 कॉमन लिया तो 4 2s are 8 होता है तो यहाँ 2 और z आपका बाहर चला गया होगा। इस सारे में से देखिए 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 आपका और माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाली रकम प्लस की बन जाएगी। 3 आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ z प्लस वाली बन जाएगी माइनस की। 3 का टेबल पड़ेगा 6 आए तो 3 2s are 6 आपके पास। z - 2 दोनों में है तो z - 2 आपने क्या किया बाहर निकाल लिया, अंदर आपके पास 4z - 3 बन गया। यही आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट आपके पास इसका जो है पार्ट नंबर है 8 वाला, उसमें क्या हमें कह रहा है 6 + 7x - 3x का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास पहले तरतीब में नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम होती फिर एक्स वाली भी साथ थी, तो इसको मैंने तरतीब में लिखा -3x² + 7x + 6। लेकिन माइनस को भी तो हमें ख़त्म करना पड़ना है, तो पहले हमने माइनस को कॉमन ले लिया। माइनस बाहर निकालने का मतलब है कि यहाँ जो माइनस की रकम है वो प्लस की, जो प्लस की है वो माइनस की, तो ये प्लस का बन जाएगा 3x², ये किसका बन जाएगा माइनस का 7x, और ये भी किसका बन जाएगा माइनस का 6। अब देखिए 6 3s are 18। ठीक है, तो 18 आप देखिए किस किस पहाड़े में आपके पास आ सकता है कि ऐसा कुछ लें कि आप जिनको प्लस माइनस बाद में करें तो आपके पास जो है 7 भी बन जाए। 18 सोचे हम किस टेबल में आपके पास, तो अगर हम लोग 2 के साथ करते हैं तो 2 9s are आपके पास क्या होता है 18 होता है। 9 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आ नहीं जाएगा। देखिए यहाँ माइनस का साइन है तो 9 के साथ माइनस का साइन आएगा। अब इसको माइनस करना है तो ये आपका प्लस करेगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो हम लोगों ने क्या फिर जोड़े इसके लेंगे 3x²। 3 के पास हम लोग 9 वाली रकम पहले लिख लेते हैं, -9x + 2x - 6 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए आपका क्या कॉमन आ रहा है अंदर, यहाँ 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x भी है तो 3x आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर यहाँ x बस बचेगा, 3 का टेबल पड़ेगा 3 आए 3 3s are 9। अब यहाँ से +2 कॉमन आ रहा है और अंदर आपका फिर x - 3 ही बच रहा है। अब देखिए फिर क्या कॉमन आ रहा है x - 3 यहाँ भी और यहाँ भी, इसको बाहर निकालिए तो x - 3 आ जाएगा और अंदर आपके पास यहाँ 3x बच जाएगा और एक आपके पास क्या बच जाएगा +2 बच जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आए, और अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका फौरी जवाब दे दूँगी। और साथ जुड़े रहिए, इसके साथ ये सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर